ओके, तो लास्ट क्लास में हमने किनायत पर खत्म किया था, याद है ना आपको अभिलाष भाई? आप चले गए थे यहाँ पर, आई थिंक। सिर्फ रूही परवेश आई हम्म। थिंक वो थे। तो किनायत पर हमने खत्म किया था। और अभी बस लास्ट टॉपिक बचा था आपका अक़सामुल अस्माउल मोरब, राइट? क्या पता, मुझे तो किनायात भी नहीं पता। किनायत में अब नहीं थे, आपने क्लास लीव कर दी थी। मैंने बस किनायत तो बहुत इजी इजी टॉपिक कह दी थी। किनायत का मतलब बेसिकली ये है कि वो अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी के लिए यूज होने वाले इसम है। फॉर एग्जाम्पल कम, कजा। कम यानी हाउ मेनी, हाउ मच। कजा यानी सो मेनी, सो मच। ओके। दे कैन बी यूज फॉर नंबर्स, मतलब नंबर्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल कम दिरहमन इन दका, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स डू यू हैव। सिमिलरली अखस्तु कजा दिरहमन, आई टुक दिस मेनी सिल्वर कॉइन्स। सिमिलरली कजा का देखिए मीनिंग, आप जो है उसको सच एंड सच की मीनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉल अली कजा व कजा, ही सेड टू मी सो एंड सो, और सच एंड सच। ओके। सिमिलरली नंबर टू है कैता जैता। कैता जैता, अगेन ये दोनों भी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और इंटरचेंज भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुल तू कैता व जैता, आई सेड सच एंड सच। कुल तू कैता व जैता, आई सेड सच एंड सच। कुल तू कैता जैता और कुल तू कैता व जैता, आई सेड सच एंड सच एंड आई डिड सच एंड सच। सॉरी, फअल तू कैता जैता, आई डिड सच एंड सच। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है किनायात का कि अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी, जहां पर ना क्वांटिटी या फिर नंबर या फिर वेट मेजरमेंट ना वो स्पेसिफाई नहीं है, तो उन चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? जी। तो ये बस इतना था किनायत के बारे में। ओके, इससे पहले वाला तो आप सब लोग थे, आप भी थे यहाँ तक एक्सप्लेन करने के लिए, थे ना आप? जरफुल मकान, अभी थे या नहीं थे आप? जी थे। हाँ वही कह रहा था। तो आखिरी टॉपिक बचा है आपका मुनसरिफ एंड गैर मुनसरिफ। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक इंशाल्लाह इस किताब का। अक़सामुल अस्मा इल मुअरब। बेसिकली ये दो हैं, अक़सामुल अस्मा अल मुअरब यानी कि टाइप्स ऑफ इन डिक्लाइनेबल इसम्स, यानी कि दो टाइप के डिक्लाइनेबल इसम्स हैं, यानी कि जो चेंज हो सकते हैं। ओके, यानी कि कैसे चेंज हो सकते हैं? अगर से कोई पोजिशनल वर्ड हो या फिर कोई और कॉज हो, कोई और आमिल हो जिस वजह से दूसरा वर्ड चेंज होता है, तो वो उन उस सिनेरियो में ये चेंज हो सकते हैं। और उनमें भी दो टाइप्स हैं, और वो कैसे कैसे चेंज होते हैं, कहाँ पर नहीं चेंज होते हैं, उनको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है मुनसरिफ। फर्स्ट कैटेगरी है मुनसरिफ। It is an ism which does not have two causes from among the nine causes that prevent declension, asbabul manuasarf, or one such cause which is equivalent to two. It accepts all harakat as well as tanween. तो मुनसरिफ क्या है? मुनसरिफ बेसिकली एक ऐसा इसम है जो आमिल के हिसाब से चेंज हो सकता है, और वो हर तरीके का हरकत जो है एक्सेप्ट करता है, फतहा भी, कसरा भी, दम्मा भी, फतहतैन भी, कसरतैन भी, दम्मतैन भी, और फतहतैन भी, तीनों के तीन। तनवीन फॉर्म भी और सिंगुलर हरकत भी, तीनों जो है वो एक्सेप्ट करता है वो। ये बेसिकली मुनसरिफ का मतलब होता है। मुनसरिफ एक ऐसा इसम है जो आमिल के हिसाब से चेंज हो सकता है। ओके। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें असबाबुल मनुसर्फ का कोई भी एक कॉज नहीं होता। असबाबुल मनुसर्फ क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रख सकते हैं आप कि असबाबुल मनुसर्फ का के 9 कॉजेस हैं, और मुनसरिफ ऐसा इसम है जिसमें असबाबुल मनुसर्फ का एक भी कॉज नहीं होता।
वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ असबाबुल मनूसर। ठीक है, ये है मुनसरिफ। अब इसका आप ना ऑपोजिट समझेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। गैर मुनसरिफ, दूसरी कैटेगरी या फिर ऑपोजिट ऑफ मुनसरिफ, यानी कि गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ क्या है? इट इज एन इसम which has two causes from among the nine causes that prevent declension, or one such cause which is equivalent to two. Okay, such an ism does not accept a kasra, never gets a tanween. In halatun jar, it gets a fatha in place of kasra. Very important again. Exactly, मुनसरिफ का ऑपोजिट है गैर मुनसरिफ। ओके, गैर मुनसरिफ एक ऐसा इसम है जो आमिल के हिसाब से चेंज नहीं होता। आमिल के हिसाब से चेंज नहीं होता, यानी कि मबनी की तरह है, लेकिन मबनी नहीं है। मबनी अलग है, उसकी कैटेगरीज अलग हैं। ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इसमें कुछ वजूहात हैं जिस वजह से ये अपना एराब नहीं चेंज करता। वो क्या वजूहात हैं? उन वजूहात को हम कहते हैं असबाबुल मनवस्सर। असबाबुल मनवस्सर, उसके 9 कॉजेस हैं। अगर से कोई ऐसा इसम जिसमें असबाबुल मनवस्सर के 2 कॉजेस दाखिल हैं, तो उस तरीके के इसम को हम कहेंगे गैर मुनसरिफ। उस तरीके के इसम को हम कहेंगे गैर मुनसरिफ। और वो वाला वर्ड जो है आमिल के हिसाब से अपना एराब नहीं बदलता। ओके, और ऐसा जो इसम है गैर मुनसरिफ जो है, गैर मुनसरिफ कभी भी कसरा नहीं लेता और कभी भी तनवीन नहीं लेता। तनवीन और कसरा को गैर मुनसरिफ इसम अलाउ नहीं करता। अगर से वो हालत उन जर में है जहाँ की उसको जर पोजीशन में होना है, तब भी वो कसरा की जगह फतहा ले लेता है, या फिर कोई और भी वर्ड या फिर कोई और हरका वो ले सकता है। वो उसको हम अजरुमिया में स्टडी करेंगे, कब कहाँ पर क्या लिया जाता है। ओके, पर नाउ वी कैन से कि हालत उन जर में ये फतहा ले लेता है। ठीक है, क्लियर हुआ मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का कॉन्सेप्ट? नहीं हुआ। ओके, देखिए आपको ना कंफ्यूज बस यहाँ पर ये नहीं करना कि मबनी और मौरब ना वो अलग कॉन्सेप्ट है वो। ओके, मबनी और मौरब असल में वो टाइप्स या फिर कैटेगरीज हैं इनडिक्लाइनेबल फ्रेज की। क्या है वो? इनडिक्लाइनेबल इसम्स, यानी कि ऐसे इसम्स जो आमिल के होते हुए भी अपना इराब नहीं चेंज करते, तो वो अलग ही कैटेगरी हो। उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर हम डिक्लाइनेबल इसम्स में भी, यानी कि ऐसे इसम जो आमिल के हिसाब से अपना एराब चेंज करते हैं, उनमें भी एक ऐसी कैटेगरी है जो अपना एराब नहीं चेंज करती असबाबुल मनवसर की वजह से। ठीक है, डिक्लाइनेबल होते हुए भी इनडिक्लाइनेबल होते। डिक्लाइनेबल होते हुए भी इनडिक्लाइनेबल हैं, लेकिन कब? जब असबाबुल मनवसर के 2 कॉजेस होंगे तभी, वरना फिर नहीं। 2 या 9? 9। 9 में से कोई भी दो। 9 में से 2 कॉज होंगे तब होंगे। तब जाकर वो गैर मुनसरिफ होगा, वरना फिर वो मुनसरिफ ही रहेगा। अब मैं आपसे ना ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ना बहुत डीपली कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं आपसे। मेरी एक्सपेक्टेशन आप आपसे बस बस इतनी है कि आप कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को समझें कि कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा है। लेटर ऑन जब तरकीब करेंगे ना, इनके एग्जाम्पल्स आएंगे, तो हम एप्लीकेशन के थ्रू बेटर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? जी। तो सिया। बस इतना समझा है कि जो असबाबु मुनस्सर है वो तनवीन एक्सेप्ट हम्म, करता है, और जो गैर मुनसरिफ है वो तनवीन और फतह कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। असबाब मुनसरिफ नहीं, मुनसरिफ। हाँ, मुनसरिफ। मुनसरिफ। ओके, अंडरस्टैंड अगेन। मुनसरिफ ऐसे इसम हैं जो तनवीन भी एक्सेप्ट करते हैं, हरकत भी हम्म। एक्सेप्ट करते हैं। आमिल के हिसाब से वो अपने आप को बदल लेते हैं। बदल लेते। ओके, जी हम्म। बिल्कुल, कैमिलियन की तरह कलर्स बदलते रहते हैं ना वो।
क्या कहते हैं उसे? गिरगिट कहते हैं उसे? क्या कहते हैं अविनाश शेख, कैमिलियन को? बंदर कहते हैं। हाँ, बंदर? बंदर तो मंकी को कहते हैं। नहीं, गिरगिट सही है। गिरगिट है ना, हाँ गिरगिट जैसे ना वो रंग बदलता है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, वैसे ये मुनसरिफ वर्ड है। जब भी कोई आमिल आएगा तो अपना एरॉब चेंज कर लेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये जी। मुनसरिफ हुआ। और गैर मुनसरिफ क्या है? गैर मुनसरिफ जो है उसका ऑपोजिट है। ये अपना एराब नहीं चेंज करता आमिल के हिसाब से, लेकिन गैर मुनसरिफ पहले इसको बनना चाहिए। गैर मुनसरिफ बनने के लिए क्या जरूरी है? टू कॉजेस ऑफ असबाबुल, असबाबु मनुसर। ओके, तो क्या समझते नहीं समझ रहे आप? ये जी, हर पर समझ से। गए। ओके, देखिए मुनसरिफ हो गया, ये हो गया गैर मुनसरिफ आपका। ओके, ये चेंज कर लेता है, चेंज। ये जो है हम्म। नो चेंज, चेंज नहीं करता। लेकिन हम्म। पहले इसको बनना होता है गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ बनने के लिए टू कॉजेस ऑफ मनुअस्सर जरूरी है। हम्म। ओके, तभी जाकर ना, अगर से टू कॉजेस हैं तो गैर मुनसरिफ बनेगा। अगर गैर मुनसरिफ है तो एराब नहीं चेंज करेगा। जी। बस इतनी सी बात। ओके, चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो असबाबुल मनुअस्सर को डिस्कस करते हैं। असबाबुल मनुअस्सर क्या है? वो बेसिकली 9 ऐसे कॉजेस हैं जो एराब को बदलने से रोकते हैं। किसी भी इसम के एराब को बदलने से रोकते हैं, उनको हम कहते हैं असबाबुल मनुअस्सर। ओके, उनमें सबसे पहला है अदल। सबसे पहला क्या है? अदल। अदलुन। अदलुन क्या है? इट refers to the case when an ism gives up its original form to assume a new form. ओके, अदल क्या है? अदल एक ऐसा वर्ड है जो अपना ओरिजिनल फॉर्म छोड़कर नया फॉर्म जो है वो इख्तियार कर लेता है। उस तरीके के इसम को हम अदल कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो है हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी कैटेगरीज में एग्जाम्पल। लेकिन अदल जो है ना, दो कैटेगरी की है। फर्स्ट, अदल तहकीकी, अदल तकदीरी। अदल तहकीकी ये है, इट रेफर्स टू द केस व्हेन एन इसम हैज एन ओरिजिनल इन इटसेल्फ। ओके, यानी कि एक ऐसा इसम जो नया फॉर्म तो ले लेता है, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको वो अपने अंदर मेंटेन करता है। ओके, एग्जाम्पल क्या है? सलासतुन व सलासतुन, ये ओरिजिनल फॉर्म है एक वर्ड का। ठीक है, 3 and 3 टूगेदर, सलासतुन व सलासतुन, 3 and 3 टूगेदर, इसका मतलब वो, ये जब एक वर्ड में इसको कन्वर्ट किया जाता है तो ये बनता है सुलासा। क्या बनता है? सुलासा। तो ये क्या हुआ? अदल हो गया ये। क्यों? क्योंकि इसने अपना ओरिजिनल फॉर्म गिव अप कर दिया इसने। सुलासा और सलासा में फर्क क्या है कि ता मरबूता इससे निकल गया, तनवीन इससे हट गया, और सा के ऊपर जो फतहा था वो दम्मा में कन्वर्ट हो गया। राइट, एंड आखिर में जो है आप देख रहे हैं कि ता मरबूता हटकर जो सा के ऊपर फतहा था वो एज इट इज ऐसे ही रिमेन है। लेकिन असल में एसेंस क्या है? एसेंस ये है कि ये अपने तीनों वर्ड्स की जो कंस्ट्रक्शन है उसको इसने मेंटेन की है। ओके, सा, लाम अलिफ एंड, सॉरी, सा लाम अलिफ एंड सा। तो इस वजह से ये अदल तहकीकी होगा। इस वजह से ये अदल तहकीकी होगा। तो जब अदल तहकीकी होता है तो ये मनुसरफ का एक रीजन, लेकिन एक रीजन होने की वजह से ये गैर मुनसरिफ नहीं हो जाता। मनुसरफ के दो रीजन होना जरूरी है किसी भी वर्ड में, तभी जाकर जो है वो गैर मुनसरिफ होगा, वरना फिर नहीं बिल्कुल भी। ओके, इसका दूसरा फॉर्म देखें, अदल तकदीरी।
अदल तकदीरी क्या है? इट refers to the case when it is assumed that an ism had an original because it is used as غير منصرف by the Arabs. For example, the Arabs used Umaru as غير منصرف. However, there is only one apparent cause, alamun. Therefore, in order to keep the grammar rule intact, it is assumed that the second cause is adal and the original form for Umaru was Amiru. ओके, अगेन यहाँ पर फिर से कल्चरल रीजन आ रहा है, ट्रेडिशनल रीजन, जो कि अरबों की फोनेटिक्स के ऊपर डिपेंड है। ओके, अरब क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को वो गैर मुंसरिफ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ वर्ड्स को वो गैर मुंसरिफ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उमरू, उमरू एक ऐसा वर्ड है जिसमें कसरा नहीं आता, यानी कि उमर ही नहीं लगेगा कभी भी, या फिर उमरुन या फिर उमरिन या फिर उमरन भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये गैर मुंसरिफ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और गैर मुंसरिफ ऐसा वर्ड है जो कचरा और तनवीन दोनों एक्सेप्ट नहीं करता बिल्कुल भी। ओके, तो क्योंकि अरबों ने इस वर्ड को यूज किया है एज अ गैर मुंसरिफ, तो उस वजह से ग्रामरियंस ने क्या किया कि पहला तो इसका कॉज ये है कि अलम है, अलम यानी प्रॉपर नाउन, हर वर्ड प्रॉपर नाउन होता है, हर वर्ड प्रॉपर नाउन होता है, तो प्रॉपर नाउन एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन इन्होंने क्या कहा कि ये अदल है। अदल क्यों? क्योंकि उमरू जो है पहले आमिरुन था, आमिरुन से ये बदल कर उमरू बन गया, तो इस वजह से ये बना अदल। अदल कौन सा वाला? अदल तकदीरी, जहां पर अरबों ने इसको गैर मुंसरिफ बनाकर इस्तेमाल किया है, तो उस वजह से ये गैर मुंसरिफ अदल बना है, तो उस तरीके के अदल को हम अदल तकदीरी कहते हैं। लेकिन भाई ग्रामर जो अदल बनता है उसको हम कहते हैं अदल तहकीकी, अदल तहकीकी। ओके, विद दिस आपको मैं थोड़ा सा आपका ना बर्डन थोड़ा सा लाइट करने के लिए, आपका बोझ हल्का करने के लिए एक चीज बता दूं। डायरेक्टली हर वर्ड के बारे में पता करना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, कि क्या ये अदल है, अदल तहकीकी है या फिर अदल तकदीरी है, ये पता करना पॉसिबल नहीं है। ये पता करने के लिए हमें डिक्शनरी ओपन करनी होगी और रीजन चेक करने होंगे, तभी जाकर हमें पता चलता है। ओके, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि किसी भी तरकीब करने वाले की या फिर अरेबिक मास्टर्स की, कि वो उसको फाइंड आउट करें। ओके, ये कंप्लीटली डिक्शनरी के ऊपर जो है लुका लुका फोन करके हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, हमारा यहाँ पर क्या रोल है कि वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अदल क्या है, अदल के दो तरीके क्यों हैं। ओके, अगर से अदल आ जाता है किसी अलम के साथ तो वह गैर मुंसरिफ बन जाता है, तो इस वजह से वो अपना एराब नहीं चेंज करता। यानी कि हम पढ़ रहे हैं कोई लाइन, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि आमिल की वजह से कोई वर्ड जो है वो अपना एराब नहीं चेंज कर रहा, वो तो मबनी भी नहीं है, फिर भी क्यों ऐसे हो रहा है? तो उस वक्त हमें याद आएगा कि ये गैर मुंसरिफ है, जिसमें दो रीजन है। एक रीजन तो अलम हमें मिल जाएगा कि ये प्रॉपर नाउन है, दूसरा रीजन के लिए हम लुक अपॉन करेंगे डिक्शनरी में कि ये अदल है या वसफ है या फिर तानीस है या फिर उजमा है या फिर तरकीब है या अलिफ व नून जाइदतान है। ओके, विल लुक अपॉन इनटू डिक्शनरी, तब जाकर हमें पता चलेगा कि ये दो रीजंस की वजह से ये वाला वर्ड जो है वो गैर मुंसरिफ बना, उस वजह से ये अपना एराब नहीं चेंज करता। ठीक है, ठीक है जी अबीरा शेख। जी, अदल्ट डिक्शनरी से पूछना पड़ेगा तकदीर को। चलिए थोड़ा सा मुझे समराइज करें, अभी अदल क्या है, अदल के टाइप्स क्या हैं, क्यों क्यों है, थोड़ा सा बताएं मुझे। अबीरा शेख जल्दी जल्दी से बताएं। अदल तहकीकी यानी ग्रामेटिकल रूल की वजह से चेंज हुआ है कोई वर्ड, उसको बोलेंगे अदल तहकीकी। हम्म। अदल तकदीरी यानी अरब के इन्फ्लुएंस में आके बेचारी की तकदीर खराब हो गई, इसलिए वो अदल तकदीरी होगा। ओके चलिए ठीक है, लेकिन असल एसेंस क्या है, अरब को अदल पसंद की नहीं एसेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है एसेंस में? है।
यानी जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है उसको चेंज कर देता है। यस, बस उतनी सी बात है। अदल क्या है बेसिकली कि वो ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके न्यू फॉर्म अपना अपना लेता है। सलासतुन व सलासतुन बन गया सुलासा, आमिरुन बन गया उमरु, ऐसे बस। ठीक है, जी। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सिफतुन या फिर वसफुन। आगे बहुत इजी इजी वाले हैं, बस अदल थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। सिफतुन या फिर वसफुन, there can be two cases when an ism which is a sifa would be ghair munsarif. These are as follows. For example, a sifa was originally devised to give a descriptive wasfiyun, yani meaning. If such a sifatun is on the wazn of af'al and does not accept ta for its muannas, it will be ghair munsarif. Cause number two, the sifa has alif wa noon zaidatan. Its conditions are given below. Okay, we'll look after that later. Okay, सिफत, कोई भी ऐसी सिफत, ओके हमें पता है कि एडजेक्टिव या फिर सिफत जो है वो भी इसम ही है, राइट? ये तो हमें क्लियर है ना कि एडजेक्टिव जो है वो इसम है, क्लियर है ना हमें? जी। जी। ओके, एडजेक्टिव जो है वो इसम है। तो एडजेक्टिव जो है उनमें दो रीजन होने चाहिए, एडजेक्टिव जो है उनमें दो रीजन होने चाहिए, तभी जाकर वो वसफ की कैटेगरी में फॉल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला रीजन क्या है? अफ अल पैटर्न के ऊपर कोई सिफत है तो, अफ अल पैटर्न के ऊपर कोई सिफत है तो, अफ अल पैटर्न। दूसरा रीजन क्या है? ता मरबूता एक्सेप्ट नहीं करता वो अपने मुअन्नस के लिए, ता मरबूता वो एक्सेप्ट नहीं करता अपने मुअन्नस के लिए, तो ऐसा भी वर्ड जो है वो क्या होगा? वो वसफ की कैटेगरी में फॉल करेगा और वो गैर मुनसरिफ होगा। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल कलर्स हैं, अहमरून, अखदरून, असवदुन, और आपका क्या है? अबियद, राइट? असवद। तो ये सारे जितने भी कलर्स हैं आपके, ये किस पैटर्न के ऊपर है? अफअल पैटर्न के ऊपर है, राइट? अभी कि अफअल पैटर्न के ऊपर है सारे कलर्स। अफअल अहमर, अफअल अखदर, राइट? अग्री करते हैं आप लोग? जी। फिर वो वस बनने के ओके, बाद इसमें नहीं कहेंगे उसको। एक मिनट पहले ना इसको कंप्लीट कर दूं। पहले आप इतना समझ लें कि सारे कलर्स क्या हैं, वो अफल पैटर्न के ऊपर हैं। दूसरी चीज, हम्म, कलर्स का जो मुअन्नस है, क्या वो ता मरबूता के साथ आता है? नहीं। 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 कैसे आता है वो? अखदर का मुअन्नस क्या है? खदरा। खदरा। अहमर का मुअन्नस क्या है? हमरा। असवद का क्या है? सऊदा, राइट? अबियत हम्म, का बैदा, राइट? वी अंडरस्टैंड कि ये दो रीजंस हैं जिस वजह से ता मरबूता नहीं आ रहा किसी भी कलर के मुअन्नस में। और दूसरी चीज कि हर एक कलर जो है वो एक ही पैटर्न के ऊपर है, जो है अफअल पैटर्न। तो जब ऐसे होता है तो वो वाला वर्ड भी गैर मुंसरिफ होता है, और वो ना तो तनवीन एक्सेप्ट करता है और ना वो कसरा एक्सेप्ट करता है। आप कभी नहीं पढ़ेंगे अहमरी, अहदरी, या फिर अहदरुन, या फिर अहमरुन, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम कभी भी, क्योंकि इसकी जो नेचुरल क्वालिटी है वो ये कि ये कभी भी कसरा और तनवीन एक्सेप्ट नहीं करता, देयरफॉर ये गैर मुंसरिफ है। ठीक है, वसफुन समझ आया? अबीरा शेख, जी, वसफुन समझ समझ आया? आया? हाँ, आ गया। नहीं आया? ठीक है, सोचिया। हाँ आ गया। ओके, नंबर थ्री क्या है? अलमन, बहुत सिंपल सी बात। इट रेफर्स टू द केस व्हेन एन इसम इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, कोई भी वर्ड प्रॉपर नाउन हो तो वो इसम है, मतलब कोई भी इसम जो है वो अलम है, वो कोई भी इसम अलम है। फॉर एग्जांपल फातिमा क्या है? फीमेल नेम है, तो क्या हुआ? वो इसम है, तो वो प्रॉपर नाउन है, अलम है वो। प्रॉपर नाउन मीन्स अलम। ओके, हदरमौत, नेम ऑफ अ रीजन इन यमन, ये भी अलम है। ओके, अबीरा शेख ये भी अलम है, तोसिया ये भी अलम है। ओके, कोई भी आप वर्ड ले लें तो वो सारे वर्ड जो है वो अलम होंगे, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होने की वजह से।
ठीक है, अलम बस इतना सा है। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है तानीस। नंबर 4 है तानीस। ये भी बहुत सिंपल सी बात है। ओके, तानीस क्या है? तो बहुत सिंपल, इट refers to the case when an ism is a female feminine proper noun with one of the following characteristics. In one of the following characteristics, यानी कि कोई ऐसा इसम जो कि फेमिनाइन प्रॉपर नाउन है, यानी कि कोई मुअन्नस नाउन है, मुअन्नस इसम है। ओके, तो वो इट एंड्स विथ राउंड ता, फॉर एग्जांपल तलहा, मक्का। ओके, it does not end with a round ta and has more than 3 letters, for example zainabu. It is a non-Arabic 3 letter word and the middle letter is sakin, for example misro. Okay, so all isms ending with alif maksura and alif mamduda are feminine. Okay, ये कुछ 3 चीजें हैं जो आपको याद रख, सॉरी 4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है तानीस में। तानीस क्या है बेसिकली? याद रखिए, तानीस क्या है बेसिकली कि एक ऐसा फेमिनाइन प्रॉपर नाउन है, फेमिनाइन प्रॉपर नाउन है जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ओके, इट एंड्स विथ अ राउंड ता, फॉर एग्जांपल तलहतु, मक्कतु, राइट? इट डज नॉट एंड विथ अ राउंड ता एंड हैज मोर देन 3 letters। फॉर एग्जाम्पल ज़ैनबू जो है ये 4 लेटरों का वर्ड है, लेकिन इसमें ता मरबूता नहीं है, लेकिन ये फेमिनाइन प्रॉपर नाउन। इट इज ए नॉन अरेबिक 3 letter वर्ड एंड मिडिल लेटर इज साकिन। फॉर एग्जाम्पल मिस्रू जो है वो नॉन अरेबिक लेटर है, वो नॉन अरेबिक वर्ड है और सेंटर लेटर के ऊपर जो है साकिन है। तो उस केस में भी ये तानीस कहलाया जाएगा, उस केस में ये तानीस कहलाएगा। लेकिन याद रखिए, तानीस जो है वो एक रीजन है, तानीस हो जाने की वजह से वो वर्ड गैर मुंसरिफ नहीं होगा। हम मक्का तू को मक्का तुन भी पढ़ सकते हैं, तलहातू को तलहातुन भी पढ़ सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि बस एक ही रीजन है ना, तानीस। जैनबू जैनबुन भी पढ़ सकते हैं, जैनबन जैनबन भी पढ़ सकते हैं, राइट? मिसरुन भी पढ़ सकते हैं हम, और हम पढ़ते भी हैं, हमने पढ़ा है मास्टरिंग अरबिक वोकैबुलरी में, राइट? अग्री? पढ़ते हैं हम, राइट? जी। तो पढ़ते हैं ना हम। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये तानीस हो जाने की वजह से वो गैर मुंसरिफ नहीं होता। तानीस और अलम एक ही रीजन है, वो एक ही रीजन है। इनके साथ कोई और वर्ड और रीजन भी होना चाहिए, तभी जाकर वो वर्ड गैर मुंसरिफ होगा, वरना फिर वो गैर मुंसरिफ नहीं है। ठीक है? हाँ, वही पूछ रही थी मैं। अलम तो फातिमतु है, लेकिन मोहम्मदुन तो पढ़ते हैं हम लोग। जी तो वही तो कह रहा हूँ कि एक रीजन हुआ ना, अलम और तानीस एक ही रीजन है। तानीस फेमिनाइन के लिए, अलम हो गया बेसिकली हर नाउन के लिए, जनरल नाउन के लिए। तो फिर दूसरा रीजन कैसे ढूंढेंगे? दूसरा रीजन ढूंढेंगे, नहीं मिला तो वो मतलब मुंसरिफ होगा वो वर्ड। 2 रीजन होना शर्त है, 2 रीजन नहीं मिल रहे हैं तो वो मुंसरिफ होगा, यानी कि आप चेंज कर सकता है वो। समझ रहे हैं आप? यानी हमको ढूंढना पड़ेगा, अगर इसका एराब चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये ढूंढना पड़ेगा। अगर मिल गया तो हाँ तो है वो, वरना फिर एराब चेंज करना पड़ेगा। Okay, let's come to all isms in alif maksura and alif mamduda are feminine. For example, hubla यानी pregnant, hamra यानी red। अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा क्या है, पता है आप लोगों को? जो या की शक्ल में होता है वो मकसूरा होगा, जो हमजा की शक्ल में। फिरदौस, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा क्या है? अलिफ मकसूरा ये जो आ का साउंड देता है, या हम्म,
और अलिफ ममदूदा जो हमजा लगता है, या अलिफ जो उसको अलिफ ममदूदा बोलते हैं यस। इस वर्ड में। ओके, फॉर एग्जाम्पल हुबला, हुबला में आप देखेंगे कि वो या के साथ तो आ रहा है, लेकिन वो एंड हो रहा है किससे, अलिफ, अलिफ के, सॉरी, क्या कहते हैं, लाम के साउंड से ही, राइट। तो इस तरीके का जो होगा अलिफ, वो होगा आपका अलिफ मकसूरा। मकसूर, मकसूर क्या है अभिलाषी? क्या? मकसूर क्या है, मकसूर यानी क्या? नहीं पता। नहीं पता, भूल शक्ल गया, लेने चल वाला। ठीक है। ओके, बेसिकली आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, द अलिफ विच कम्स बिफोर हमजा, अलिफ जो हमजा से पहले आता है, ओके, उस तरीके का अलिफ होगा अलिफ ममदूदा। और अलिफ जो या से पहले आता है लेकिन वो या पढ़ा नहीं जाता, वो या पढ़ा नहीं जाता, तो उस वक्त वो वाला जो है अलिफ मकसूरा होगा। और बस क्या क्या हमने आइडेंटिफाई करना है, जब अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा से कुछ वर्ड्स आते हैं ना, तो जहन में ये रखना है कि ये फेमिनाइन है, इवन दो की तामरबूता नहीं है, या फिर कोई और रीजन नहीं है। बस इतना याद रखना है। एक बार रिपीट करें। अगर बस हमने अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा से क्या याद रखना है, इतना याद रखना है कि जब भी अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा आएंगे, तो वो वाला वर्ड जो है फेमिनाइन है, इवन दो की तामरबूता नहीं है, या फिर कोई और रीजन अच्छा, नहीं। वो नहीं हो सकते ना, ईसा और मूसा नहीं हो सकता फेमिनिन। हम्म। ईसा और मूसा, मूसा कैसे लिखते हैं, मीम, वाओ? अलिफ ईसा मकसूरा के जो साथ। है पूरा है। इसमें अलिफ कहाँ पर इस्तेमाल? हम्म, क्यों अलिफ मकसूरा होता है उसमें? ईसा एंड मूसा, ये फेमिनिन नहीं है। ओके, लेट मी चेक, लेकिन जो रूल है ना बेसिकली ये है, ऑल इसम्स एंडिंग इन अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा आर फेमिनिन, ये रूल है। हाँ, तो लेकिन फिर ये है ना कि ईसा और मूसा, आई आई बिलीव कि ये उजमा में फॉल करते हैं। आई थिंक वो नॉन अरेबिक लेटर्स में आते हैं, नॉन अरेबिक वर्ड्स। यस। ओके, उस वजह से वो मतलब इस कैटेगरी में नहीं फॉल करेंगे। मकसूरा को शॉर्ट एंड कह सकते हैं। हम्म। तो फिर भी वो तानीस में आ गया फिर। चाइनीज में कैसे आएगा वो? देखिए यहाँ पर है आपका फिफ्थ रीजन। मैं फिफ्थ रीजन जानना नहीं चाहता, आज नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं फिफ्थ रीजन। फिफ्थ 5 to 9 नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, लेकिन फिफ्थ रीजन यही है, उजमा। उजमा यानी अ प्रॉपर नाउन विच इज नॉन अरेबिक। तो उजमा हो गया तो वो तानीस कैसे हुआ, वो अलम कैसे हुआ? वो तो अलम होगा और फिर उजमा होगा वो। हम्म। हम्म। जब तक फॉर उजमा एग्जाम्पल, नहीं पड़ा तब तक तानीस और फेमिनाइन हो है। हाँ जी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि अगर से लिखा हुआ वैसे है, तो पहले ओरिजिनल मतलब ना ग्रामर रूल डिफाइंड है, ऑल isms एंडिंग इन अल अलिफ मंजूदा एंड अलिफ मकसूरा और फेमिनिन, ये ग्रामर रूल है, ठीक है ना। ये पहली चीज हो गई। अगर से आउट ऑफ द रूल कुछ आपको नजर आ रहा है, तो उसके बस दो ही वजूहात हैं। ओके, एक कि वो फॉरेन वर्ड हो सकता है जिस पर अरबिक के सारे ग्रामर रूल्स अप्लाई नहीं होते, ठीक है। दूसरा, वही फोनेटिकल रूल, अरबों में एक प्रैक्टिस है ऐसी। ग्रामर रूल बस तभी ब्रेक होता है इन दो रीजंस की वजह से, बाकी कभी भी ग्रामर रूल ब्रेक नहीं होता। ठीक है, समझ गए आप? तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं।